रोड डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, बीकन डिपार्टमेंट, बीकन डिपार्टमेंट, बीकन डिपार्टमेंट। आप और इस वक्त मैं सब डिवीजन उड़ी के चंदनवाड़ी मेन मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं ये चंदनवाड़ी मेन मार्केट के शॉपकीपर्स हैं जो पिछले कई टाइम से परेशान है। परेशान होने का गर्ज मुद्दा ये है कि जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है चंदनवाड़ी में, पहले जो है यहाँ पर ड्रेन निकाली गई, उसके बाद 2 या 3 महीने लग गए उस ड्रेन को ठीक करने में, लेकिन अभी भी जहाँ से मैग्डम डालना है कंपनी को वहाँ से जो है कोई भी मैग्डमाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण जो भी रोड से गर्दा उठता है गाड़ियों की वजह से वो इन दुकानों में चला जाता है। यानी शॉपकीपर्स के साथ साथ जितने भी कस्टमर हैं या जितने भी मार्केट में आए हुए लोग हैं, तमाम तर लोग जो है वो परेशान है। इस ज़मीन में इन लोगों का क्या कहना है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, अपना नाम बताएं और बताएं कि आज नेशनल हाईवे बंद करने का क्या मुद्दा व मकसद है। सर नेशनल हाईवे बंद करने का बहुत सारा मुद्दा है सर। सबसे पहली बात है कि हमारा जीना हराम हो गया है और यहाँ पर दिन ब दिन बीमारों की तादाद बढ़ रही है। और बड़ी बात यह कि मैं दुकानदार गरीबों को क्या बोलूँ कि हमसे अब कोई सौदा लेना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी को 1 किलो तोल के देते हैं, आधा किलो उसमें गर्दा होता है। और इनको हमने बार बार बताने कहा भाई आप चंदनवाड़ी को क्यों मेन टारगेट करते हो, सबसे पहले कोई काम भी चंदनवाड़ी में लगाते हो, शुरुआत करते हो, उसके बाद मिलते ही नहीं हो आप। हमारी कई बिल्डिंगें हैं जिनको हमने आगे से खोद दिया, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, वो कभी भी खिसक जाएंगे। कई हादसा हो गए, नाले खड्डे खोद के रखे। और दूसरी बात हमने इनको शुक्र बोला भाई आप क्यों ये दूसरी ड्रेन बना रहे हो, भाई तुम्हें चंदनवाड़ी में ही सारा कमाना है, पहले ये बात बोलो ना। और बनाया तुमने, आप गर्दा देखे ना, यहाँ पर 2 मिनट को आना पसंद नहीं करता है। मैं पर्सनल अपनी बात करूँ, मेरा टेक्सटाइल का शॉप है, मेरे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जब हमने कंफर्म किया क्या बात है, कहा भाई एक तो चंदनवाड़ी में तो वहाँ पर आदमी 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है और बीमारी है। और मुझे ये लगता है अगर ऐसा ही हाल रहा 2 महीने के बाद यहाँ पर आपको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट कंटिन्यू जो बोल रहा उसको हम तुम्हें अंदर करा देंगे। ये कौन ठेकेदार है, आपने गुंडा रखा है यहाँ पर। गवर्नमेंट को अगर गुंडागर्दी करनी थी ठीक है, पहले हमें यहाँ से उजाड़ना था, हमें बोलना था आप घर बैठो। इनको बोले ये काम करे। आज हमने अभी आपको हम ये बोल रहे हैं कि हमने अभी पूरी तरह से सड़क बंद नहीं की है, कल से हम पूरे अपने बाल बच्चे यहाँ लेकर आके सड़क जाम कर देंगे। उस अगर हमें नहीं बोल रहा, आप लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। मार्केट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से देख रहे हैं आज आप भी, शॉपकीपर्स भी, गाड़ी वाले भी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये खड़े हुए सर मजबूरी के साथ खड़े हुए, ऐसे खड़े नहीं होते। हमने एसडीएम साहब को बोला, हमने डीसी साहब को बोला, हमने एसएचओ को बोला, हमने एसडीपी को बोला, लेकिन सर किसी को टस से मस नहीं हो रही है। कौन सा जुल्म है हमारे पर, हमें ये बोलो। अगर बारामूला से उड़ी तक ये नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, बाकी जगह क्यों काम बंद है, इधर क्यों आके खोद दिया, और खोद दिया 1 साल से कोई देख नहीं रहा है। एसडीएम साहब को बोलते हैं तो वो बोलता है भाई आप सर कुछ जल्दी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा किसी डिपार्टमेंट कोई ठेकेदार जो है ना, वो किसी का भी सुनने को तैयार नहीं है। अब परसों देखो आप, हमारे इस मार्केट में कम से कम 6-7 एक्सीडेंट हो गए। क्यों, हमारे पास कौन सा जुल्म है? ना तो हुकूमत हमारा साथ दे रही है, ना बाकी कोई डिपार्टमेंट, ना एसडीएम साहब दे रहे हैं, ना बाकी डिपार्टमेंट दे रहा है। हमने कौन सा जुर्म किया है? 400 दुकानदार है, मेरा सब का सब टीबी पेशेंट हो गया सर। आप हमारी दुकानों में जाके देखो कितना घट रहा है और देखो कितने लोग पेशेंट है। परसों एक बंदा यहाँ गिरा, वो बेचारा इस वक्त बरजला में। ये कौन सा जुल्म है? क्या हूँ क्या मतलब है? अगर एक साइड रेंट कंप्लीट हुई, दूसरी साइड कैसे खोल दिया? बिल्कुल, अगर इस साइड खोला आपने, आप थोड़ा चलो उधर पे दिखाता हूँ आपको। आप मुझे बताइए ये काम है इनका। ये देखो कल बारिश पड़ती है, ये पानी कहाँ जाएगा? इस पानी का क्यों नहीं सोचा गवर्नमेंट में? ये पानी जाएगा गवर्नमेंट, ये गया ना सर पूरा कॉम्प्लेक्स गया। कम से कम एसडीएम साहब को इधर देखना चाहिए, डीसी साहब को इधर देखना, मौके पे देखना चाहिए भाई दुकानदारों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं सर। आप मजबूरन हमने इस वक्त रोड ब्लॉक कर दिया। जी सर मुझे एक चीज भूल गई, अगर ये दुकानदार किसने ऑब्जेक्शन की, आप मुझे बोले गवर्नमेंट उतरी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतरी है, एक ठेकेदार उनको की देता है तुम अपने पेपर्स लाओ, हम तुम्हारी दुकान अखेड़ देंगे। भैया गुंडा ना है, 20 साल से 30 साल से दुकान कर रहा है, उसके पेपर जो आज बहरहाल वो गवर्नमेंट की और दुकानदार की हेडेक है, वो पेपर चेक करें ना करें। तुमने हमारी 60 फुट रोड को 40 फुट पे लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद तुम होते कौन है दुकानदार को ये धमकी देने वाले? तुम अपने रेवेन्यू के पेपर दिखाओ भाई, तुम्हें इसलिए भेजा गया यहाँ पर। ये लोग सीधी तरह काम करते, सबसे पहले तो काम क्या किया, अपने सर किया है। आप देखिए ये ट्रेन, इस पे आदमी खड़ा होता है, इसको आवाज आती है। और मेहरबानी करो इसको जल्दी जल्दी ठीक करो यहाँ पर, वरना लोग मर जाएंगे। अगर हम मरना ही है तो फिर हम मरेंगे, सीधी तरह हम भी इनको दिखा के मरेंगे। बहुत शुक्रिया। कुल मिला के अगर बात करें चंदनवाड़ी में जो मार्केट प्रेसिडेंट हैं या बाकी जेज़त चारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, या यहाँ पर जो सोमो स्टैंड में ड्राइवर्स हैं, सभी ये चाहते हैं कि अगर आपने रोड बनाया, डेवलपमेंट है, हमने आपका साथ दिया, आपने जहाँ जहाँ से ड्रेन बनाना चाहा, हमने जो है हमेशा साथ
साथ दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक आपकी ये ड्रेनेज जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होती है? इसको जो आपने यहाँ पर रोड कंप्लीट किया है उसको मैग्नेटाइजेशन क्यों नहीं होती है? जहां से आपने 3 महीने या 4 महीने पहले जो है खोद के रखा है उस पर अभी तक काम क्यों नहीं लग रहा है? यानी मैं आपको बता दूं कि इन शॉपकीपर्स का ये कहना है कि जो भी रोड से गर्दा उठता है, या तो कस्टमर्स यहाँ पर हमारी दुकानों के नजदीक नहीं आते हैं, या ये गर्दा जो है हमारी दुकानों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हम काफी ज्यादा परेशान है। मजीद इस हवाले से क्या कुछ होगा वो भी आप नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। जब तक के लिए मुझे यानी रईशी को आप दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।